इस कंपनी की होनी चाहिए। इसलिए प्रबंधन क्षेत्रीय, क्योंकि ये खेत हमारे थे, इन खेतों में अनाज होता था, उस अनाज से हमारा पेट भरता था। आज हम भूखे हैं और हमारी भूख का समाधान इस कंपनी में होना चाहिए। अगर हमारी भूख का समाधान इस कंपनी में नहीं होगा तो हम भूखे लोग हैं। किसको किसको निगलेंगे, किसको किसको दबाएंगे, करना चाहेंगे कि जो विस्थापितों की मांग है, जो रेतों की मांग है, उस मांग की पूर्ति की जाए, क्योंकि ये राज्य हमारे पूर्वजों ने अपने लहू से सींचा है। इसलिए हम प्रबंधन को चेतावनी देना चाहेंगे कि जो भी विस्थापितों की मांग है, उस मांग की पूर्ति की जाए। एक झारखंड के लोग याद रखिएगा, जब अपने पे आते हैं तो किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि पूरे भारत में एकमात्र राज्य है जो लड़ने के बाद लिया गया है। पूरे भारत देश में लड़ने के बाद 100 सालों के संघर्ष के बाद किसी राज्य को लिया गया है तो झारखंड है। झारखंड के बाद दक्षिण में एकाध राज्य ऐसे हैं जिनमें आंदोलन हुआ है, संघर्ष हुआ है राज्य लेने के लिए। बाकी आज उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है, कोई संघर्ष नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना है, कोई संघर्ष नहीं हुआ है। महाराष्ट्र से गुजरात बना है, कोई संघर्ष नहीं हुआ है। अगर कहीं संघर्ष हुआ है, कहीं खून बहा है, तो केवल झारखंड राज्य हुआ है। इसलिए प्रबंधन इस बात को अनदेखा नहीं करे, हमारी सरलता का लाभ लेने का काम नहीं करे। हमने अगर जमीन दिया है तो इस जमीन पर जो कल कारखाना खड़ा है, वहाँ रोजी रोजगार का सबसे पहले किसी का दावा बनता है तो रैयतों का बनता है, विस्थापितों का बनता है। इसलिए रैयतों को, विस्थापितों को आप दरकिनार करके, नजरअंदाज करके आप किसी प्रकार की परियोजना को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यह जमीन हमारे पूर्वजों की है, हमने विकास के लिए दिया है, हमने राष्ट्र की उन्नति के लिए दिया है, तो बदले में हमारे परिवार की भी उन्नति होनी चाहिए। ये प्रबंधन को सोचना होगा। आज आश्चर्य की बात है, हमने कोड़ी के भाव जमीन दिया है। चंडील डैम के किस्सा है कि वहां 1.5 रुपये डिसमिल जमीन दिया गया है। बीटीपीएस में 70 पैसा में जमीन दिया गया, 70 पैसा प्रति डिसमिल जमीन दिया गया है। सिंदरी हार्ल में 1.5 रुपया डिसमिल जमीन दिया गया है। अरे भाई, जमीन हमने कोड़ी के भाव में दिया है, उसके बाद भी अगर हम लोग 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए ललायत होंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रबंधन पर सवाल खड़ा होता है। और हम चाहेंगे इस समस्या का दुरुस्त निदान हो, नहीं तो आज हम लोग धरने पर बैठे हैं, कल हम लोग एग्जाम करके बैठेंगे। इस बात को याद रखिएगा। और केस मुकदमे का बात मत कीजिएगा, केस मुकदमे का तो बात ही मत कीजिएगा। हम विधायक होकर केस मुकदमा अपने सामने लेके चलते हैं। ये झारखंड है और यहाँ के एक क्रांति दूत शक्तिनाथ महतो कहते गए हैं कि एक पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो इसलिए अगर आपके पास अगर बंदूकधारी लोग हैं, हालांकि वो हमारे ही भाई है लेकिन ड्यूटी से लाचार है, यदि आपको लगता है कि बंदूकधारी लोग आपके पास है, आप केस मुकदमा कर देंगे, नियतों को दमन कर देंगे, ये आपकी भारी भूल है। इस बार झारखंड में जुलगुलान होगा, इस बार तो झारखंड में क्रांति होगी और ये तभी शांति मिलेगी जब विस्थापितों को उनका हक मिलेगा। इसलिए प्रबंधन को साफ कहना चाहेंगे, जो रैयतों की मांग है उस मांग का पूर्ति किया जाए, जो रैयतों की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किया जाए, क्योंकि हमने इसीलिए जमीन दिया है कि जिस जमीन पर कल कारखाना उद्योग स्थापित होगा वहाँ हमें रोजी रोजगार का अवसर मिलेगा, वहाँ हमें अपनी जीविका उपार्जन का अवसर मिलेगा। और आप हमारे रोजी रोजगार पे, हमारे पेट पे लात मार के किसी प्रकार की योजना परियोजना को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ रैयतों का दावा बनता है, सबसे पहले यहाँ विस्थापितों का दावा बनता है और उनके दावे को मजबूत करना हम सभी का कर्तव्य बनता है।